बीसीसी बोरीवली टीम के कप्तान शाहिद खान और अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम के कप्तान सागर ठाकरे, आप दोनों का हार्दिक स्वागत। और ज़्यादातर हमने देखा है कि इन दोनों टीमों के बीच में जब भी मुकाबले हुए हैं काफ़ी अच्छा क्रिकेट देखने को मिला है, रोमांचक मैचेस देखने को मिले हैं। पिछले सीज़न में मुझे याद आता है कि मेयर कप में मुकाबला हुआ था। मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले हमारे साथ जुड़ते हुए टॉस बॉक्स में। और आज के दिन का पहला टॉस हम करने जा रहे हैं पायनियर स्पोर्ट्स क्लब के एक्स कैप्टन अशफाक पनवेलकर साहब के शुभ हाथों से। उनसे रिक्वेस्ट है आपको टॉस बॉक्स में आना है। ग्रामीण पुल से ये मैच है, 5 ओवर्स प्रति पारी का मैच रहेगा। सागर ठाकरे कॉल दे रहे हैं। हेड इज द कॉल, लेकिन टेल आया है। टॉस को जीता है बीसीसी पड़गा बोरीवली टीम के कैप्टन शाहिद खान ने। आइए हम टॉस विनिंग कैप्टन को दे रहे हैं ये रोलेक्स मेडिकेयर का आकर्षक किटबैक, मनसब मुल्ला और फहद दलवी की देन, और साथ में रियल स्टील ट्रेडर्स और रियल स्पोर्ट्स के वसीम भाई की ओर से ये आकर्षक कैप। तो हमारे स्पॉन्सर को हम थैंक्स कहते हैं और साथ में अशफाक पनवेलकर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद भाई, आप तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर भी है और अब आप अपने गांव से खेलने वाले हैं इस मैच में। एक तरह से मतलब क्या संदेश आप देना चाहेंगे बाली ट्रॉफी के ज़रिए? मैं तो अजय कहना चाहूँगा यहाँ पर कि हम कमेटी मेंबर भी है, लेकिन ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जो भिवंडी का वर्ल्ड कप कहा जाता है। सभी जो टीमें हैं, ग्रामीण की रहो, चाहे सिटी की रहो, चाहे ओपन की रहो, चाहे 40+ की, कि अच्छी तरह क्रिकेट खेले, क्योंकि अल्ताफ़ बाली ने ज़िंदगी भर क्रिकेट को बढ़ावा दिया है, क्रिकेट को आगे ले जाया है। उन्होंने जो भी किया वो क्रिकेट के लिए किया, ना कि अपने नाम के लिए किया। उन्होंने पायनियर स्पोर्ट्स के सभी मेंबर्स जिन्होंने बहुत मेहनत की इस स्पर्धा को कामयाब बनाने के लिए, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा। अल्ताफ़ भाई से यही गुजारिश करूंगा कि हर साल टूर्नामेंट कराते रहे, क्योंकि आपकी टूर्नामेंट से ही भिवंडी की शान है और ये टूर्नामेंट हर साल होना चाहिए। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से हर साल ये टूर्नामेंट होती रहे और हम अल्ताफ़ भाई का साथ देते रहे। टॉस आपने जीता है, क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग करेंगे। क्या रीज़न है कि आप पहले फील्डिंग करना पसंद कर रहे हैं? मैंने कई बार देखा है कि बीसीसी जो है पहले बैटिंग करना ज़्यादा पसंद करती है, आज आपने फील्डिंग चुनी है। अजय, क्योंकि पहला मैच है, प्लस ठाकुरपाड़ा स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छी टीम है, सभी अच्छे खिलाड़ी है और हम चाहते हैं कि हमारी बैटिंग ज़्यादा अच्छी है तो हम चेसिंग करें ताकि बैट्समैनों पे प्रेशर ना रहे और गेंदबाज अपना 100% दे। क्योंकि यहाँ पर दोनों ही टीमें पहली बार खेल रही है तो कोशिश ये रहेगी कि कम से कम रोके और यहाँ पर हम अच्छी तरीके से चेस करें। क्या बीसीसी में कुछ ऐसे खिलाड़ी बाली ट्रॉफी में खेलने वाले हैं जो पूरे सीज़न में खेले नहीं है, यानी कि वापसी कर रहे हैं? बिल्कुल, पापा सुसे है जो 5-6 साल से खेल नहीं रहे थे, पप्पू ल्यूकर है जो 6-7 साल से खेल नहीं रहे थे। तो 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो बाली ट्रॉफी में खेलने के लिए आए हैं। दोनों हमारे सीनियर्स है, दोनों हमारे लेजेंड है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका वेलकम करते हैं और यही कोशिश है सभी यंगस्टर से भी कि अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे, अच्छी तरीके से खेले, क्योंकि बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। इससे पहले हम पहला ही मुकाबला हमारा आ रहे थे, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश है कि इस स्पर्धा में हम आगे खेलें और अच्छी तरीके से खेलें। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए शाहिद भाई, आपको हार्दिक शुभकामनाएं इस मैच के लिए। सागर ठाकरे, टॉस तुम्ही गमावलेला आहे, तुम्हाला प्रथम बॅटिंग देण्यात आलेली आहे, तुम्ही टॉस जिंकला असता तर काय निर्णय घेतला असता? आम्ही पण क्षेत्ररक्षण केलं असतं, पण थोडंसं मनाविरुद्ध जावं लागणार आहे, गेम प्लॅन बी तुम्हाला यूज करावा लागणार आहे। प्रथम बॅटिंग करत असताना किती स्कोर तुम्हाला असं वाटतं की बीसीसी संघाविरुद्ध खेळत असताना एक चांगला स्कोर असेल? टोटल तरी तर काही सेफ नाही वाटत, कारण की फुलटॉसचं बॉल आहे त्याच्यामुळे 60+ तर बेनिफिट करायलाच लागतील, त्याच्यानंतर आम्ही फाईट करू शकतो। आजचा 6वा दिवस उजाडलेला आहे बाली ट्रॉफी 2022चा आणि आता कुठे तुम्हाला पहिली मॅच खेळायची संधी मिळते, म्हणजे किती प्रतीक्षा केली तुम्ही, किती आतुरता होती, किती एक्साइटमेंट होती?
खूपच वेट केला आम्ही की कधी आमचा सामना येतो आणि कधी खेळायला भेटतं बाली ट्रॉफीला. कारण की बाली ट्रॉफी हा खेळायला प्रत्येकजण उत्सुक असतो आणि कधी स्पर्धा येते टुर्नामेंट येते बाली ट्रॉफी आणि खेळायला भेटतं असं होतं. आणि आमची मॅच 6वा दिवस आहे आणि आज पहिलाच मॅच आहे आणि अल्ताफ अली सरांना खूपच धन्यवाद देतो की त्यांनी आम्हाला संधी दिली खेळायला. थैंक यू सो मच। तुम्हाला देखील खूप खूप शुभेच्छा मी देतो या सामन्यासाठी। तो दोस्तों टॉस में से समाचार ये है कि टॉस जीता है बीसीसी पड़गा बोरीवली टीम के कैप्टन शाहिद खान ने और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। आइए चलते अब सीधे टॉस बॉक्स में से पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स में। थैंक यू।
तो खेल की थोड़ी देर में शुरुआत होने को हो। आप देख सकते हो कि एक हडल में बीसीसी बोरीवली टीम नज़र आ रही है। पापा सोसे और पप्पू दिवकर जिन्होंने वापसी की है टीम में शामिल किए गए हैं, दोनों भी खिलाड़ी, और काफ़ी ज़बरदस्त खिलाड़ी है। पापा सोसे बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है, काफ़ी सारी उम्मीदें उनसे ज़रूर रहेंगी। शुमाइल सूसे वहाँ पर नज़र आते हुए, कप्तान शाहिद खान, ज़रार मुल्ला, अहमश बलेरे, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है जहाँ तक बीसीसी बोरीवली टीम का सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ जो टीम है अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा, वो भी बड़ी पॉपुलर टीम है भिवंडी ग्रामीण की, और उनके पास भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद है। महेश ठाकरे, क्या कमाल का ऑलराउंड प्रदर्शन उनका रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी फील हुआ उनके लिए और उनकी टीम के लिए, जिस तरह से वो मुकाबला हारे थे मानकुली के विरुद्ध केंद्रीय राज्य मंत्री चषक 2022 में अंजूर में। लेकिन बहुत बढ़िया प्रदर्शन खासतौर पर महेश ठाकरे का। सुभाष ठाकरे ने जो पारी खेली थी वो कौन भूल सकता है उस मैच में। सुभाष ठाकरे भी गजब के फॉर्म में चल रहे हैं। हरीश ठाकरे टीम में मौजूद है, सागर ठाकरे है, और साथ में यतीश ठाकरे जो एक पावर हिटर माने जाते हैं। ऋषभ ठाकरे गेंदबाजी में देखने को मिलते हैं, कल्पेश है। तो बहुत ज़बरदस्त टीम है, दोनों भी संतुलित टीमें हैं, और इन दो संतुलित टीमों के बीच में आज का ये पहला मुकाबला। आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2022 सीजन 6। कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जुड़ते हुए मेरे साथी कमेंटेटर वॉइस ऑफ खाड़ीपार मज़हर खान। मज़हर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर। बाली ट्रॉफी 2022 जिसका ये छठा दिन और पहला मुकाबला अब यहाँ पर शुरू होता हुआ बीसीसी बोरीवली पड़गा और अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा के बीच में ये मुकाबला, जहाँ पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है बीसीसी बोरीवली पड़गा के कैप्टन शाहिद खान ने। दोनों ओपनर बल्लेबाज इस वक्त आ चुके हैं, हरीश ठाकरे और महेश ठाकरे। देखिए अब खेल को शुरू करना है बीसीसी बोरीवली पड़गा। बिल्कुल अजय सर, जिस तरह से आपने इंटरव्यू में भी कहा कि, और हमने भी देखा था महापौर चषक में दोनों टीमें आपस में भिड़ी थी, जहां पर बीसीसी बोरीवली पड़गा ने वो मैच को जीता, लेकिन उसके बाद बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है पूरे सीज़न अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा का। जिस तरह से एवन ट्रॉफी मापोली में उनका जो परफॉर्मेंस रहा था, उस टूर्नामेंट को जीता, और पिछले बाली ट्रॉफी जो रहा था उसकी सेमीफाइनलिस्ट टीम है अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा। तो खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद के साथ वहाँ पर राहिल, पहली गेंद वहाँ पर पुल किया। इस गेंद को देखना है, वहाँ पर कोई खिलाड़ी नहीं है, और गेंद वन बाउंस में बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। अच्छी शुरुआत यहाँ पर मिलती हुई पहली गेंद के ऊपर, बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेला वहाँ बल्लेबाज हरीश ठाकरे ने। गेंदबाजी की शुरुआत की है राहिल शेख ने, और पहली गेंद वहाँ पर शॉर्ट गेंद थी, और क्या बेहतरीन तरीके से पुल किया इस गेंद को वहाँ पर बल्लेबाज ने। तो 4 रनों की मदद से यहाँ पर ठाकुरपाड़ा का और हरीश ठाकरे का खाता खुलता हुआ। बंटी फ्लोरी जी की तरफ से सुभाष ठाकरे को और ठाकुरपाड़ा स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट आया है।
इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर रही राहिल शेख की, जहाँ पर बल्लेबाज क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी इस गेंद को। तो अच्छी वापसी इस बार देखने को मिली है राहिल द्वारा। जब पिछली गेंद के ऊपर एक बाउंड्री लगाई थी बल्लेबाज ने, इस बार एक रन जरूर आया है, लेकिन लेग बाय के रूप में ये एक रन आया है। बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहाँ पर। इस बार क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज ने, जहाँ पर पूरी तरह से बीट हो गए थे बल्लेबाज हरीश ठाकरे। एक बार फिर से, लेकिन इस बार सामना करेंगे महेश। एक और अच्छी गेंद वहाँ पर राहिल की। गेंद पिचअप होने के बाद थोड़ी सी नीचे रह गई। ये देखिए किस तरह से वहाँ पर ये गेंद नीचे रह गई थी। ऑन साइड में खेलने की ज़रूर कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज महेश ने, लेकिन क्या शानदार गेंदबाजी अब देखने को मिल रही है राहिल शेख द्वारा। पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगी, उसके बाद दो बेहतरीन डिलीवरी, जहाँ पर कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को खेलने में थोड़ी सी कठिनाई आई है। इस बार फिर से पुल किया वहाँ पर महेश ने। देखना है जरार वहाँ मौजूद है डीप में। इस बार खिलाड़ी मौजूद था वहाँ पर जरार मुल्ला, जहाँ पर एक ही रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। शॉर्ट गेंद थी और उसको पुल किया था एक बार फिर से बल्लेबाज ने, लेकिन एक रन से ज़्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर। आज के दिन का ये पहला मुकाबला जो अभी अभी शुरू हुआ है, अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा और बीसीसी बोरीवली पड़गा के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। इस बार फुल टॉस गेंद और इस गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद इस बार दे बैठे वहां पर राहिल शेख, और क्या बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेला है हरीश ठाकरे ने। पुल किया था एक बार फिर से वहां पर और गेंद जाती हुई मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। पहली गेंद पर बाउंड्री, उसके बाद 3 गेंदें बहुत बढ़िया, लेकिन ये जो गेंद रही थी ये बहुत ही खराब गेंद रही थी राहिल की, जहां पर बल्लेबाज ने बहुत बढ़िया तरीके से समाचार लिया है वहां पर गेंदबाज का। 6 रन इस गेंद के ऊपर सिक्सर की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 12 रनों पर। एक बार फिर से वहां पर देखना है, बहुत ही करारा स्ट्रोक आता हुआ शाहिद खान वहां पर मौजूद है, और ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छी कोशिश जरूर रही वहां पर शाहिद खान की, लेकिन बहुत ही रैपिड स्ट्रोक रहा था एक बार फिर से वहां पर हरीश ठाकरे द्वारा। तो पहले ओवर की समाप्ति, और क्या बढ़िया शुरुआत दिलाई यहाँ पर बल्लेबाजों ने, खास करके हरीश ठाकरे ने, जहाँ पर 2 बाउंड्री और एक सिक्सर लगाया। अच्छा टोटल अब तक बन चुका है पहले ओवर में, जहां पर रन खर्च किए राहिल ने 16 रन। एक सटीक शुरुआत मिलती हुई इस वक्त अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा को। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला रहा था बीसीसी बोरीवली पड़गा का, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बल्लेबाजी मिली है अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा को, बहुत ही सटीक शुरुआत मिली है। जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी हुई है, इसके बाद जो मुकाबला रहेगा जय हरी राजनौली और विहान मीत कुमार शेरगांव के बीच में रहेगा। आज के दिन के जो पहले 2 मुकाबले वो ग्रामीण के मुकाबले रहेंगे। ये पहला मुकाबला जो अभी अभी शुरू हुआ और जिसकी पहली ओवर भी अभी समाप्त हुई, इसके बाद जो दूसरा मुकाबला है वो भी ग्रामीण का ही मुकाबला रहेगा, जहाँ पर जय हरी राजनौली और विहान मीत कुमार शेरगांव के बीच में मुकाबला रहेगा। देखना है बीसीसी बोरीवली पड़गा में, जैसे कि शाहिद खान ने भी बताया कि उनके पास जो 2 लेजेंडरी क्रिकेटर उनकी वापसी हुई है, पप्पू दिवकर और पापासू से। गेंदबाजी में अब माजिद शेख को बुलाया गया है। पापासू से बहुत बढ़िया क्रिकेटर रह चुके हैं, जिस तरह से उन्होंने सिटी क्रिकेट में भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। काफ़ी बड़ी बड़ी टीमों से उन्होंने खेला है, खास करके उनका वो परफॉर्मेंस जब वो मापुर चषक में राजस्थान रॉयल के लिए जब खेला करते थे, उनका वो परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा करता था। और पानीर स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी वक्त तक खेले हैं। रॉयल रोशन टीम थी वो, जिसमें बहुत बढ़िया उनका परफॉर्मेंस रहा था।
और वो मुकाबला भी कौन भूल सकता है, महापौर चषक का वो सेमीफाइनल का मुकाबला जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ और रॉयल रोशन के बीच में जो सेमीफाइनल का मुकाबला रहा था। और उस मैच में नबील खुद ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, हालांकि पापा सुसे थोड़े महंगे ज़रूर साबित हुए थे, लेकिन बहुत बढ़िया ऑलराउंडर रह चुके हैं पापा सुसे। गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए इस वक्त माजिद सामना करेंगे महेश। फुलटॉस गेंद और ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। पहली गेंद वहां पर माजिद की फुलटॉस गेंद और बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेला है महेश ठाकरे ने। ये देखिए किस तरह से वहां पर ये फुलटॉस गेंद थी और उसको पनिश्ड किया है महेश ने। बहुत बढ़िया शुरुआत मिली है यहाँ पर, जिस तरह से अब तक का खेल हुआ है, 7 गेंदों का खेल हुआ जिसमें 22 रन अब तक बन चुके हैं। और वैसे भी अगर हम महेश ठाकरे की बात करें तो इस सीज़न बहुत ही गजब के फॉर्म में है वो। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री चषक में उन्होंने अर्धशतक भी लगाया था और बहुत बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की थी पूरे टूर्नामेंट में, और वही यहाँ पर एक बार फिर से दिखाया है जिस तरह से यहाँ पर फुलटॉस गेंद को उन्होंने बाउंड्री के बाहर भेजा है। माजिद शेख पहली गेंद वहाँ पर फुलटॉस गेंद रही थी जहाँ पर 6 रन आए। देखिए इतना ज़्यादा समय नहीं लेना है बीसीसी बोरीवली पड़गा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय अब ज़ाया हो रहा है। समय के मामले में सभी टीमों से मैं कहूँगा कि आपको सहयोग करना है। बिल्कुल ग्रामीण क्रिकेट के लिए जो है 25 मिनट का वक्त दिया गया है। इस बार देखना है वहाँ पर हुक किया इस गेंद को और फाइनल की दिशा में गेंद जाएंगी 1 बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। हल्की सी शॉर्ट गेंद थी और गेंद की लाइन में आकर वहाँ पर हुक किया इस गेंद को महेश ठाकरे ने। हालांकि बल्ले का ऊपरी सिरा लगा था लेकिन फिर भी गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 4 रनों की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 26 रनों पर। पहले ओवर में राहिल शेख ने 16 रन खर्च किया और इस ओवर में हम देख रहे हैं कि पहली 2 गेंदों पर 10 रन आ गए। विकेटों की कहीं ना कहीं तलाश कर रही इस वक्त बीसीसी बोरीवली पड़गा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने एक शुरुआत दिलाई, फ्लाइंग स्टार्ट दिलाया है अपनी टीम को एक बार फिर से, और ये गेंद भी जा रही है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए।
तो 2 ओवर की समाप्ति और स्कोर हम देखें तो अब तक जो बना है 36 रन। एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर दिलाई दोनों ही बल्लेबाजों ने, हरीश ठाकरे और महेश ठाकरे ने। गेंदबाजी में एक बार फिर से वहाँ पर राहिल को ही बुलाया जा रहा है। दोनों गेंदबाज कहीं ना कहीं थोड़े महंगे साबित हुए, जब पहले ओवर में रन आ गए थे 16 और दूसरे ओवर में माजिद ने रन खर्च की है 20। अब देखना यहाँ पर किस तरह से गेंदबाजी करते हैं राहिल। हालांकि कहीं ना कहीं यहाँ पर बीसीसी बोरीवली पड़गा पहले विकेट की तलाश कर रही है। अगला जो मुकाबला है दोनों कैप्टन टॉस के लिए आपको डबल ए टॉस बॉक्स में आना है। जय हरी राजनौली और विहान मीत कुमार शिरगांव के बीच में अगला मुकाबला रहेगा। दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। राहिल शेख तीसरे ओवर में एक बार फिर से आते हुए गेंदबाजी के लिए। देखिए शाहिद खान प्लीज समय के मामले में सहयोग करना है। मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले सर का कहना है कि अब यहाँ से ज़्यादा और टाइम लिया जाता है तो फिर आपको पेनलाइज किया जाएगा। इस बार राहिल की ये गेंद, वहां पर देखना है क्या कुछ हो पाता है इस गेंद के ऊपर। गेंद बहुत बढ़िया थी, वहां पर हल्के हाथों से खेलने की कोशिश की और रन के लिए निकल पड़े थे हरीश ठाकरे। मिसअंडरस्टैंडिंग और विकेट गिरता हुआ इस वक्त। पहले ही रनआउट के रूप में गिरा हो। बहुत बढ़िया गेंद रही थी, वहां पर अंदर की तरफ आई थी जहां पर हल्के हाथों से खेलने की कोशिश की थी महेश ने। हरीश ठाकरे की यहां पर पारी समाप्त हुई, लेकिन आउट होने से पहले बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की उन्होंने। 14 रनों की पारी खेली जिसमें 2 बाउंड्री और एक सिक्सर लगाया था। नए बल्लेबाज अब बुम बुम सुभाष ठाकरे। राहिल शेख इस बार देखना है, वहां पर स्लॉक किया इस गेंद को, शायद वहां पर मौजूद, और एक और विकेट गिरता हुआ। बैक टू बैक ये दूसरा झटका लगता हुआ ठाकुरपाला स्पोर्ट्स को। नए अभी तुम ही बोल रहे थे तुमने डिस्टर्ब मत करा करो, बाउंड्री करने दिया करो। इस बार बहुत बढ़िया तरीके से वहां पर फ्लिक किया इस गेंद को हल्के हाथों से बल्लेबाज यतीश ने। अच्छी गेंद रही थी, विकेटों के बीच में आ रही थी ये गेंद, जहां पर अच्छा बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया वहां बल्लेबाज यतीश ने।
एक रन इस गेंद के ऊपर स्कोर एक रन की मदद से अब जा पहुंचा है 37 पर। 37 रन 2 विकेटें गंवाने के बाद अष्टविनायक ठाकुर पाड़ा। राहिल शेख इस ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है। हालांकि पहले 2 ओवर में काफ़ी रन बन चुके हैं। एक और अच्छी गेंद वहां पर गति परिवर्तन कराया था जहां पर बल्लेबाज कुछ भी नहीं समझ पाए थे। स्कोर अब तक हुआ है 37। आज के दिन कमेंट्री में हमारे साथ जुड़ चुकी है राहुल भोईर, वॉइस ऑफ मानेरे। एक और अच्छी गेंद वहां पर अंदर की तरफ ही गेंद आ रही थी जहां पर हल्के हाथों से इस गेंद को खेला वहां सुभाष ठाकरे ने। स्ट्राइक को रोटेट किया इस बार। एक ही रन इस गेंद के ऊपर आता हुआ स्कोर 1 रन की मदद से अब जा पहुंचा है 38 रनों पर। बाली ट्रॉफी का जो ओपनिंग वाला दिन रहा था उसी दिन सुभाष ठाकरे का जन्मदिन भी रहा था और यहीं पर हमने उनका जन्मदिन भी बनाया था। और आज के दिन जो जन्मदिन है महेश चौगले जी जो हमारे आमदार है और मक्की पटेल जी जो हमारे बहुत बड़े स्पॉन्सर है, दोनों का आज जन्मदिन है। लेकिन एक बार फिर से वहाँ पर शानदार गेंद रही है राहिल की। क्या गजब का ओवर रहा है यहाँ पर राहिल का। हालांकि पहले ओवर में थोड़े रन खर्च किए थे लेकिन इस ओवर में बहुत ही शानदार गेंदबाजी की और अपनी टीम को वापसी कराई है मैच में, जहां पर 2 विकेटें गिरी। पहले तो हरीश ठाकरे रनआउट हुए, उसके बाद महेश ठाकरे का विकेट उन्होंने हासिल किया। सिर्फ 2 रन खर्च किए है राहिल ने और 1 विकेट भी हासिल किया। 3 ओवर की समाप्ति और स्कोर हम देखें तो अब तक जो बना है 38 रन। इस ओवर में बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है। कहीं ना कहीं हम देख रहे थे लगातार ये जो ओवर रहा था उसमें बल्लेबाजों को कठिनाइयाँ आ रही थी खेलने के लिए। आइए 2 ओवर अब यहाँ से और बचे हुए हैं और 2 ओवर में किस तरह से खेल रहता है। बाली ट्रॉफी 2022 में पहली बार जुड़ने जा रहे हैं वॉइस ऑफ मानेरे राहुल भोईर जी। आइए राहुल। नहीं। थैंक यू सो मच मजर जी। दोनों कैप्टन को डगआउट में आके बैठने बोलो। ए भारत गॅस ए भारत गॅस टॉस बॉक्स मध्ये दरम्यान रिपोर्ट करायचा आहे यापुढच्या दोन्ही टीम ज्या खेळणार आहेत जहारी रांजोली आणि विहान मितकुमार शिरगाव दोन्ही टीमच्या कॅप्टन आपण लगेचच अजिबात वेळ न घेता आपल्याला या दरम्यान टॉस बॉक्स मध्ये रिपोर्ट करायचे। या गोष्टीची नोंद घ्यावी कारण का वेळेवरती तुम्हाला टॉस बॉक्स मध्ये यावं लागेल। बघा व्यासपीठाच्या बरोबर डाव्या बाजूला टॉस बॉक्स आहे, त्या टॉस बॉक्स मध्ये येऊन दोन्ही टीमच्या कॅप्टन लगेचच रिपोर्ट करायचं। पहिली मॅच या दरम्यान आपल्याला आजच्या दिवसातील पाहायला मिळते बाली ट्रॉफी। अप्रतिम आणि दर्शेदार सुंदर नक्कीच ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते आणि डिसिप्लिन साठी खासत नक्कीच सातत्यानं बाली ट्रॉफी आपल्याला पाहायला मिळते। बघा मॅच रेफरी नक्कीच अब्दुल सरांकडनं या दरम्यान पहिली ऑफिशियल टायमाविषयी वॉर्निंग घेत असताना सातत्याने नक्कीच वेळेचा आपण भान ठेवायचा आहे। वेळेवरती या दरम्यान सामने होणं गरजेचं असेल। 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय। 3 ओव्हरच्या अखेरीस संघाची एकूण धावसंख्या धावबल कधी पाहायला मिळते 38 धावा आहेत। साकिंग एनला फलंदाज खेळण्यासाठी सज्ज सुभाष ठाकरे। सिंधान गोलंदाजी देवाचा फटका चांगला आहे। पाठवला चेंडू दरम्यान लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर सुभाष ठाकरेचा आपल्याला नक्कीच तडाखा पाहायला मिळतोय। बिग हिट 6।
ज्यारी क्रिकेट संघ रांजोलीला ऑफिशियल कॉल असणार आहे. टीमच्या कॅप्टनने लवकरात लवकर रिपोर्ट करायचंय. महबूब गोरे यांचं देखील शुभ आगमन झालं. त्यांचं देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत आहे. चला रांजोलीचे कॅप्टन देखील आलेत. लवकर या, चला घाई करा. आपण टॉस बॉक्स मध्ये रिपोर्ट करायचा. विकेट आली या दरम्यान आक्रमण करण्याचा प्रयत्न नक्कीच केला मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाज सुभाष ठाकरेनं. मध्ये त्याच्यानंतर आपल्याला हा कमबॅक पाहायला मिळतोय गोलंदाज सिन्हांचा. संघाची धावसंख्या धावपालक होती, आपल्याला धावपालक 44 होती पाहायला मिळतोय. आतापर्यंत एकूण फलंदाज बाद झालेत बघतो आपण. दरम्यान 3 खेळाडू बाद झालेले आहेत. न्यू बॅटर सागर ठाकरे. यतीश ठाकरे स्टार्टिंग एंडला आहे. त्या दरम्यानचा चेंडू भरपूर सुंदर होता. फटका देखील तेवढाच चांगला. फिल्डिंग आउटफील्ड मध्ये भरपूर सुंदर होती. चेंडू चुसून फेक करेपर्यंत धावीतनं 1 मेल आणि एका धावीच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. संघाची एकूण धावसंख्या 45 आकड्यावरती 45. अप्रतिम स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. अल्ताफजी बारी सर यांचा नक्कीच आपण बघतोय हा मेगा इव्हेंट फायनल स्पोर्टच्या माध्यमातून बाली ट्रॉफीचं आयोजन. यावेळेचा फटका तर चांगला आहे. मात्र तिकडे फिल्डर देखील उपस्थित आहेत. चेंडू भरपूर उंच होतं, मात्र जलारकडनं झाली आहे चूक. कॅचेस विन द मॅचेस संधी इथनं मिळते सागर ठाकरेला. धावा देखील 2 मिळतील. जरार मुल्लाकडनं चूक झाली. भरपूर महत्वाचं असं क्रिकेटमध्ये झेल पकडा झेल आणि जिंका हा क्रिकेटचा खेळ हा ब्रीद वाक्य आहे. आणि झेल इथनं मात्र दरम्यान ड्रॉप झालाय. धावा इथनं 2 मिळतील. 2 धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 2 न जाते पुढे. संघाची एकूण धावसंख्या 47 आकड्यावरती 47 इन अबाउट. 5 ओव्हरची मॅच. सागर ठाकरे साकिंग इनला. 2 मध्ये विकेट ना दरम्यान अंपायरनं बीमर घोषित केलाय. नो बॉलचा इशारा येत असताना खराब गोलंदाजी. तर संपा डिसिजन रिव्ह्यू घेतला गेलेला आहे. दरम्यान नक्कीच बघतो आपण जो बीमर चेंडू घोषित केला होता त्यासाठी रेफल केला डिसिजन. नक्कीच आपण जाऊया प्रिन्स मूव्हच्या माध्यमातून. टेलिकास्ट अप्रतिम पाहायला मिळतोय. 3रा अंपायर आमच्या नक्कीच मॅच रिपोर्ट तिथे उपस्थित आहेत. रमीज रईज नक्कीच विनंती आपण देखील 3rd अंपायर म्हणून लगेचच त्यांच्या माध्यमातून डिसिजन येईल. नक्कीच तुम्हाला स्क्रीनवरती ऍक्शन रिप्ले पाहायला मिळेल. सुंदर टेलिकास्ट, अप्रतिम टेलिकास्ट प्रिन्स मूव्हीच्या माध्यमातून तुम्हाला टेलिकास्ट पाहायला मिळतोय. अल्ट्रा स्लो मोशन मध्ये नक्कीच हा ऍक्शन रिप्ले मैदानाच्या दरम्यान आपण चारी बाजूने बघितले तर भरपूर चांगला क्लायमेट आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि बीमर आहे चेंडू, नो बॉल आहे. व्हेरी गुड डिसिजन फॉर द अंपायर. अंपायरचा डिसिजन भरपूर चांगला आला. शकील कुट्टी सर त्याच्यानंतर आपण बघतो आपण शानू आपल्याला कुरुशी सर पाहायला मिळतील ऑफिशियल अंपायर म्हणून या मॅच साठी. अंपायरचा फ्रीडचा इशारा आपल्यापर्यंत आला. संघाची एकूण धावसंख्या आपल्याला धावपलकावरती धावा 48 पाहायला मिळतात. 48 इन अबाउट. 5 ओव्हरची मॅच आहे. बीसीसी बोरिवली आणि त्यांच्या अगेन्स्ट संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय अष्टविनायक ठाकूरपाडा. चांगली मॅच होणार आहे. नेक्स्ट बॉल फ्रीडचा बॉल आहे. त्याचा मात्र जास्त काय फायदा घेता आला नाही सागर ठाकरेला. फिल्डिंग शाहिद खानच्या आपल्याला चांगली पाहायला मिळते. एक अप्रतिम खेळाडू आहे बीसीसी बोरिवली टीमचा. धावीतनं मिळेल सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 49 धावा. 49 इन अबाउट. 49 धावा स्कोअर बोर्डवरती आहेत. षटका दरम्यानचा मार्गस्थ असताना 4थं षटक ओव्हर द विकेट ना. हा दरम्यानचा फटका तर चांगला आहे. आता तिथं फिल्डर उपस्थित आहे. चेंडू भरपूर दरम्यान उंची त्याला प्राप्त झाली, लांबी कमी होती. चूक होणार नाही. शाहिद खाननं मात्र पकडला जाईल आणि इथनं यतीशला परतावा लागेल मैदानाच्या बाहेर. अजून एक धक्का अष्टविनायक क्रिकेट संघ ठाकूरपाडा संघाला. बदन पे सितारे लपेटे हुए
नक्कीच बघा बॅटरला सर्कलमध्ये थांबायचं नाहीये, आपल्याला लगेचच मैदानाच्या बाहेर या दरम्यान यायचं आहे, कारण का मग तो क्रॉसिंग या दरम्यान असणार आहे ती आपल्याला सीमारेषेवरती पाहायला मिळेल. या गोष्टीची नोंद घ्यावी. जाणारा फलंदाज रेडी असणं गरजेचं आहे. वेळेला भरपूर महत्व आहे. आपण नक्कीच बाली ट्रॉफी आपल्याला पाहायला मिळते आणि डिसिप्लिन आणि वेळ या नक्कीच या दोन गोष्टींना भरपूर जास्त महत्व आहे. साधारण नक्कीच आमची पूर्ण जी मॅनेजमेंट कमिटी आहे ती यासाठी जाणली जाते आणि योग्य ते डिसिजन आणि मॅनेजमेंट आपल्याला बाली ट्रॉफीची पाहायला मिळते. सहावा दिवस बघतो आपण या दरम्यान स्पर्धेचा आणि बाली ट्रॉफी आपला सीझन 6 पाहायला मिळते. 6व्या पर्वामध्ये आपण आहोत बाली ट्रॉफीच्या. अंतिम षटकामध्ये गोलंदाज पापासूस आहे. साकिंग यांना फलंदाज सागर ठाकरे, न्यू बॅटर निलेश तरे. 4 वर्ष अखेरी संघाची धावसंख्या 49 आहे. इनिंग ब्रेकमध्ये आपण लगेचच पुढच्या मॅचचा टॉस करू. पापासूस आहे. विकेटच्या दरम्यान हा चेंडू पुन्हा टाकावा लागेल. ऑफस्टिकच्या भरपूर बाहेर आहे. अंपायरचा इशारा आपल्यापर्यंत व्हाईट बॉलचा आलाय. एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाईल पुढे. 50 धावा स्कोअर बरोबर 50 कंप्लीट झाली. या अष्टविनायक ठाकूरबडा टीमकडनं टाळ्यांचा गजर देखील खेळाडू कक्षामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. समोर बीसीसी बोरिवली संघ आहे. त्या अनुषंगाने एक मोठी धावसंख्या बनवण्याचा नक्कीच प्रयत्न. डेट ओव्हरला सुरुवात झाली. पापासूसचा नक्कीच अंतिम षटक आहे आणि व्हाईट बॉलला सुरुवात केली. साकिंग यांना सज्ज पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी सागर ठाकरे. दोघे विकेटना फटकावेत खेळलेत. मिस्टामिंग शॉट फिल्डर आहे जेलच्या खाली. सुमेल सुसेकडनं चूक होणार नाही. परतावा लागेल सागर ठाकरेला देखील मैदानाच्या बाहेर. अजून एक धक्का अष्टविनायक ठाकूरपाडा संघाला. न्यू बॅटर्स शैलेश ठाकरे. चांगला फिनिशर अष्टविनायक ठाकूरपडा संघाचा. साकिंग यांना फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतील निलेश तरे. अंतिम षटक 1.5 ओव्हरचं षटक आहे. संघाची धावसंख्या 50. दोन विकेट ना देखील फटकावेत खेळलेत. मिस्टामिंग शॉट झेलची पुन्हा एकदा संधी असेल मात्र झेल होणार नाहीये. दावीत नाही का स्मेल. एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. संघाची एकूण धावसंख्या धावा फलकावरती आपल्याला धावा पाहायला मिळतात 51. 51 इन अबाउट 51 धावा स्कोअर बोर्डवरती आहेत. षटका दरम्यानचा मार्गस्थ असताना इथं आपल्याला अंतिम षटक पाहायला मिळतो. 8 षटक आहे. 5 ओव्हरची कंपल्सरी मॅच बाली ट्रॉफी मध्ये नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळते. 6व्या सीझन मध्ये आपण आहोत. सीझन 6 6वं पर्व या स्पर्धेचं बाली ट्रॉफीचा. नेक्स्ट बॉल गती कमी केली. टर्न केला फटका. तिथं फिल्डर होते मात्र फिल्डर करणं झाली आहे चूक. धावा इथनं मिळणार आहेत पूर्णच्या पूर्ण 4. खराब फिल्डिंग होत असताना नटराज स्टाईलने खेळले हा फटका फलंदाज शैलेश ठाकरे. या चौकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 4 न जाते पुढे. संघाची एकूण धावसंख्या 55. 55 धावा स्कोअर बोर्डवरती आहेत. षटका दरम्यानचा अंतिम आपल्याला पाहायला मिळतोय. 5 षटकांची मॅच. पहिली मॅच आजच्या दिवसातील. दिवस रात्र नक्कीच आपल्याला बाली ट्रॉफी पाहायला मिळते. अप्रतिम आणि दर्जेदार या स्पर्धेची चर्चा सातत्याने असते आणि भरपूर मोठ्या प्रमाणात नक्कीच बघतो आपण या सीझनमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. नक्कीच ऑल टीम आहेत ग्रामीणच्या. बदलापूर असेल, रायगड असेल, पनवेल असेल, भिवंडी,
कल्याण डोंबिवली या प्रत्येकी विभागातून या सीझनमध्ये आपल्याला संघ पाहायला मिळतील. एक वेगळी संकल्पना बाली ट्रॉफीची. कुडूसवरून देखील काही संघ आपल्याला या नक्कीच स्पर्धेच्या माध्यमातून इनॅक्शन मध्ये पाहायला मिळाले. नेक्स्ट बॉल मध्ये विकेट ना. आता चेंडू चांगला आहे. पुन्हा त्या दरम्यान ऑन साईडला हा फटका खेळायचा होता. बॅटम पॅटच्या मधून चेंडू कीपरकडे जातं. आला चेंडू हा डॉट. षटकातील अजून काही चेंडू शिल्लक आहेत. संघाची एकूण धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. एकूण धावा फलकावरती 55 धावा आहेत. 5 ओव्हरची मॅच आहे. 60+ धावसंख्या गरजेचं असेल. बीसीसी बोर्ले म्हटलं की एक मजबूत संघ आहे. एक चांगली बॅटिंग लाईन आहे. त्या अनुषंगानं एक चांगलं टार्गेट पहिल्या इनिंगमध्ये सेट करण्याचा प्रयत्न नक्कीच असेल अष्टविनायक क्रिकेट संघ ठाकूरबाडाच्या माध्यमातून. पापा षटकातील पुढील चेंडू. स्ट्रायकिंगला फलंदाज शैलेश. टप्प्याचा आहे. फटका देखील सुंदर आहे आणि धावा देखील चांगला मिळतील. अप्रतिम शॉट आपल्याला पुलचा पाहायला मिळतोय. शैलेश बॅटमधून हा षटकार. ॲक्शन रिप्ले नक्कीच तुम्हाला पाहायला मिळेल टीव्ही स्क्रीन वरती. टप्प्या सावधानी नक्कीच त्याला पाठवला आहे बाउंड्री लाईनच्या बाहेर मिड विकेटच्या दिशेनं हा दमदार षटकार. षटकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 6 जाते पुढे. 61 61 धावा स्कोअरबोर्ड वरती. अप्रतिम या दरम्यान बॅटिंग. जो टार्गेट सेट करायचा होता तो टार्गेट आता आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतोय स्कोअर बोर्ड वरती. 61 धावा आहेत पहिल्या इनिंग मध्ये. या पहिल्या डावामध्ये या मॅचच्या बॅटिंग करत असताना अष्टविनायक क्रिकेट संघ ठाकूरपाडा. वन टू गो. षटकातील अंतिम चेंडू. गती पुन्हा एकदा कमी केली. हा देखील फटका टर्न केला. तिकडे फिल्डर आहेत मात्र चेंडू त्यांना बीट करून जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. फिनिश मात्र अप्रतिम केला शैलेशनं. या पहिल्या इनिंग मध्ये पहिल्या डावामध्ये बॅक टू बॅक दुसरा षटकार आलाय आणि या षटकाराच्या मदतीनं एकूण संघाची धावसंख्या 67 68 टार्गेट असणार आहे या मॅच मध्ये. सामना जिंकण्यासाठी आपण लगेचच जाऊया टॉस बॉक्स मध्ये. तिथे नक्कीच आमचे सहकारी समालोचक मित्र अजय घरत असतील आणि आमचे प्रमुख पाहुणे आणि दोन्ही टीमचे कॅप्टन असणार आहेत टॉस बॉक्स मध्ये. डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्स मध्ये टॉस केला जाईल. ओव्हर टू यू अजय घरत. थँक्यू सो मच राहुल भोईर. सर्व क्रिकेट रसिकांचं बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत. सध्या आम्ही उभे आहोत डबल ए भारत टॉस बॉक्स भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये आणि या टॉस बॉक्सचे पुरस्कर्ते आहेत भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचे माजी महापौर जावेद दळवी साहेब. त्याचप्रमाणे अस्फर बोलिंजकर साहेब. त्यांचे आम्ही विशेष आभारी आहोत. आज बाली ट्रॉफी 2022चा 6वा दिवस आहे आणि 6व्या दिवसातील दुसऱ्या सामन्याच्या टॉसकडे आपण वळत आहोत. हा सामना असेल जय हरी क्रिकेट संघ रांजनोली आणि विहान मित कुमार शिरगाव या दोन संघादरम्यान. शिरगाव संघ जो पालघर जिल्ह्यातून आलेला आहे त्यांचं आम्ही भिवंडी नगरीमध्ये हार्दिक स्वागत करीत आहोत. दोन्ही संघांचे कॅप्टन्स माझ्या समवेत जोडले गेलेले आहेत. माझ्या डाव्या बाजूला आहेत प्रमोद म्हात्रे रांजनोली संघाचे संघनायक आणि माझ्या उजव्या बाजूला आहेत जलीस शेख जे संघनायक आहेत शिरगाव संघाचे. टॉससाठी मी पाहुण्यांना आमंत्रित करतो टॉस बॉक्समध्ये. मेहबूब गोरी साहेब त्याचप्रमाणे सन्माननीय दिनेशजी चौधरी साहेब. दोन्ही मान्यवरांना विनंती असेल आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. तसेच मॅच रेफरी अझीम हमदुल्ले यांना देखील मी विनंती करतो आहे त्यांनी देखील टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. गौरी साहेबांचं खूप खूप स्वागत टॉस बॉक्समध्ये. गौरी फॉर्म सेंटरचे प्रोप्रायटर आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून कॅच ऑफ द मॅचचा जो अवॉर्ड आपण प्रत्येक सामन्यामध्ये देतो आहे त्याच्यासाठी आकर्षक पिलोज त्यांनी पुरस्कृत केलेले आहेत. त्यासाठी त्यांचे मनापासून धन्यवाद. आणि यंग डॅशिंग उद्योगपती टेमगर गावचे आपल्यामध्ये जोडले जात आहेत. आपल्यासोबत उपस्थित होत आहेत दिनेशजी चौधरी साहेब आणि त्यांनी पुरस्कृत केलेला संघ आपल्याला ॲक्शनमध्ये पाहायला मिळणार आहे शिरगाव संघ. त्यांचे सुपुत्र देखील आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत. विहान आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे. टॉस कॉईन दाखवतोय दोन्ही कॅप्टनच्या माहितीसाठी. सध्याच्या घडीला टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये एकच चर्चा आहे बाली ट्रॉफी 2022.
तर कॉईनवर एका बाजूला बाली ट्रॉफी 2022 आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि दुसऱ्या बाजूला या स्पर्धेचे शिल्पकार अल्ताफ बाली साहेब यांच्या नावाचे इनिशियल्स आहेत AB. तर AB किंवा बाली ट्रॉफी 2022 असा कॉल आपण द्यायचा आहे. चौधरी साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करतोय. जलीश शेख टॉसचा इथे कॉल देत आहेत. AB असा कॉल त्यांनी दिलाय. खरं तर टॉस जो आहे कॉईन टॉस बॉक्सच्या बाहेर गेलाय, त्यामुळे पुन्हा एकदा आपण टॉस करतोय. AB असा कॉल देण्यात आलेला आहे. मात्र बाली ट्रॉफी 2022 आलेला आहे, म्हणजेच टॉस जो आहे तो जिंकला या ठिकाणी राजनोली संघाच्या कर्णधाराने. आपण टॉस विनिंग कॅप्टनला देतोय रोलेक्स मेडिकेअरच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आकर्षक किटबॅक. फहाद दळवी आणि मनसब मुल्ला यांची देण, त्याचप्रमाणे रिअल स्टील ट्रेडर्स आणि रिअल स्पोर्ट्स क्लबचे वसीम भाई अन्सारी यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत करण्यात आलेली ही आकर्षक कॅप. दोन्ही पाहुण्यांचे आम्ही आभारी आहोत. पाहुण्यांना विनंती असेल आपण पुन्हा एकदा व्यासपीठाची शोभा वाढवावी. तर कॅप्टन्स आपण बसून घ्या. प्रमोद, सिटी क्रिकेटमधून देखील तुम्ही खेळलात आणि आता ग्रामीण क्रिकेटमधून खेळत आहात, म्हणजे तुमच्यासाठी डबल धमाका आहे, काय बोलाल? अतिशय इथं खेळायला खूप मजा येतो आणि डबल खेळायला मिळालं तर अजून ते सोन्या सुहागा तसं म्हटलं तर वावं ठरणार नाही. टॉस तुमच्या बाजूने लागलाय, काय निर्णय? क्षेत्ररक्षण. समोरचा संघ एक मला असं वाटतं की अनोळखा संघ तुमच्यासाठी असेल. कदाचित काही खेळाडूंना तुम्ही जाणत असाल, परंतु जास्त गाठभेट होत नसेल, कारण पालघर जिल्ह्यातून तो संघ आलेला आहे. तर त्या संघाविरुद्ध गोलंदाजी करत असताना काय स्कोअरपर्यंत त्यांना थांबवण्याचा तुमचा प्रयत्न राहील? समोरचा संघ आता इथपर्यंत आले म्हणजे चांगलाच संघ आहे. आमची काही गाठभेट कधी झालेली नाही, पण हो कमीत कमी 60च्या आतमध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न करू. काय वाटतं या हंगामामध्ये तुमच्या संघाची कामगिरी कशी राहिली आहे? म्हणजे ॲज अ कॅप्टन तुम्ही संतुष्ट आहात का? तेवढी काही अशी फारशी चांगली नाही आणि फारशी ढासळलेली पण नाही, तर मीडियम कारकिर्दी राहिलेला आहे आणि संघ चांगला खेळतो आले सदर. थैंक यू सो मच. तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा हमें देते या सामने. जलीस, आप खेल चुके हैं इससे पहले बाली ट्रॉफी में, जैसा कि थोड़ी देर पहले आपने मुझसे बातचीत भी की, बताया, लेकिन ओपन क्रिकेट में खेल चुके हो. ग्रामीण क्रिकेट में पहली बार मौका मिला है आपकी टीम को, और आपकी जो पैकर है दिनेश चौधरी साहब, उनके ज़रिए ये मौका आपको मिला है. क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, और बाली ट्रॉफी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दिनेश भाई का, जिनकी वजह से हमें आज यहाँ पर बाली ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला. और दूसरी बात, जिस तरह से आपने बाली ट्रॉफ़ी के लिए मेरे अल्फाज जो निकलेंगे वो छोटे हैं, क्योंकि बाली ट्रॉफ़ी का जो लेवल है वो काफ़ी बड़ा है. ये महाराष्ट्र लेवल नहीं, ये इंडिया लेवल का टूर्नामेंट है. क्योंकि जिस तरह से मैं आज इतने दिन से देख रहा हूँ, इतना ज़्यादा और इतना लंबा टूर्नामेंट बहुत कम होता है. और बाली ट्रॉफ़ी का जो वेल मैनेज टूर्नामेंट है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, हर चीज़ बराबर से यहाँ पर मैनेज होती है, और सब प्लेयर को अच्छे से खेलने का एक बहुत अच्छा, ग्रामीण क्रिकेटर्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, जो अल्ताफ भाई इनकी तरफ से यहाँ पे दिया जाता है. तो ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है. मैं जितना भी इसकी तारीफ़ करूँगा ये कम है एक्चुअली. दर्शक जानना चाहेंगे कि कौन से खिलाड़ी आपके टीम में है, खासतौर पर बल्लेबाजी में जो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, और कोई पर्टिकुलर टारगेट आपके जहन में चल रहा है? बल्लेबाज तो अच्छे हैं हमारे पास. ओपनिंग में पार्थ मोरे करके काफ़ी फॉर्म में इस वक्त, और नए कमिंग यंगस्टर्स है, मुसद्दिक है, शशांक है, फ़हीम है, सीनियर क्रिकेटर में माजिद है, इबाद राजा. यानी पूरा टीम एक बैलेंस टीम है हमारा जिस तरह से है. और अभी तक रिसेंटली जहाँ पे भी खेला अच्छा परफॉर्मेंस किया बल्लेबाजी में, और जिस हिसाब से ये ग्राउंड का ये है और विकेट बता रही, तो हम कम से कम 80 रन करना चाहेंगे, क्योंकि देख के ऐसा लग रहा नहीं है कि 80 रन भी चेसेबल है यहाँ पर. बट हम लोग ट्राई करेंगे कि 70 to 80 रन करें और एक अच्छा टारगेट सेट करें जो अनचेसेबल हो. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए. आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं इस मैच के लिए. तर टॉसमधून मित्रांनो समाचार असा आहे की जय हरी क्रिकेट संघ राजनोली संघाने टॉस जिंकलाय आणि त्यांनी प्रथम गोलंदाजी स्वीकारलेली आहे. जाऊयात आपण थेट आता कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. इट्स ओव्हर टू यू गाईज. थँक्यू सो मच. आणि मैदानाच्या आतमध्ये मात्र आपल्याला धमाका पाहायला मिळतोय. टार्गेट या मॅचमध्ये 68चे टार्गेट आहे. त्या अनुषंगाने आता मात्र दमदार आगाज देखील होत असताना सुरुवात तेवढी चांगली होती, कारण का पहिल्या 2 चेंडूवरती एकही धाव नव्हती, आणि तिसऱ्या चेंडूवरती हा आपल्याला मोठा ब्लास्ट, एक मोठा फटका पाहायला मिळतो. फलंदाज दरम्यान साकिंग यांना जरार मुल्ला, आणि त्याच्यासोबत आपल्याला पाहायला मिळेल नक्कीच शाहिद खान. षटकारांना केला आगाज. संघाची एकूण धावसंख्या
6 या आकड्यावरती. सुभाष ठाकरे मध्ये विकेटने गती कमी केली. बॅकफुला जाऊन पंच करत असताना सुरेखा देखील शॉट आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. जरार मुल्लाच्या बॅटमधून हा चौकार. व्हेरी गुड बॅटिंग. पहिले 2 चेंडू दरम्यान सुभाष ठाकरेचे नक्कीच होते. त्याच्यानंतरचे 2 चेंडू जरार मुल्लाचे. षटकार आला, त्याच्यानंतर चौकार देखील येतोय. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 10 धावा. मग अशीच उल्लेख केलं की बीसीसी बोरिवली टीमकडे बॅटिंग स्ट्रॉंग आहे. त्या अनुषंगानं धावा तर उभारल्यात, मध्ये त्याचं संरक्षण करता येईल का अष्टविनायक ठाकूर बडा संघाला. मध्ये विकेटला फुल टॉस हा देखील फटका चेंज केलाय. वन्स अगेन ऍक्शन रीपला मैदानाच्या आतमध्ये. हा देखील चेंडू मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. जराल मुल्लाच्या बॅटमधून बिग हिट 6. व्हेरी गुड बॅटिंग. पहिले 2 चेंडू दरम्यान अजय गरत भरपूर चांगले होते, कारण का पहिल्या 2 चेंडूवरती धाव आली नव्हती. मग त्याच्यानंतर आक्रमक करत असताना जरार मुल्ला. बहुत ज़बरदस्त पलटवार देखने को मिल रहा है जरार मुल्ला द्वारा. और सुभाष ठाकरे कहीं ना कहीं अब थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं. जिस तरह से लगातार अब फुल टॉस गेंदे कर रहे हैं, एंगल चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं अब राउंड द विकेट जाते हुए. हा देखील फटका चांगला आहे. फिल्डर तिकडे उपस्थित आहेत. फिल्डिंग चांगली झाली आहे. व्हेरी गुड फिल्डिंग. चांगली फिल्डिंग आता मात्र पाहायला मिळते. धावीतनं 1 मेल आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. 68चं टार्गेट होतं अजय गरत या मॅचमध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी. पहिले 2 चेंडू डॉट आले, त्याच्यानंतरचे 4 चेंडू जर आपण बघितले त्याच्यावरती एकूण धावा बनवल्या 17. म्हणजे चांगली सुरुवात, जी सुरुवात आवश्यक होती ती सुरुवात आता मात्र आपल्याला पाहायला मिळते बीसीसी बोरिवलीची या मॅचमध्ये. आवश्यक रन रेट जो था वो 14 से थोड़ा कम था, लेकिन 17 रन पहले ओवर में बना लिए गए हैं. तो ये बहुत ही दमदार शुरुआत है बीसीसी पटगा बोरीवली टीम की. 8 का जवाब सही मानों में पत्थर से देते हुए नजर आ रहे हैं जरार मुल्ला. शाहिद को कोई भी गेंद खेलने का मौका नहीं मिला पहले ओवर में. शाहिद भी एक खतरनाक बल्लेबाज है और अच्छा कॉम्बिनेशन टॉप ऑफ द ऑर्डर नज़र आता है राइटी लेफ्टी का. शाहिद खान इस ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम में कई बार खेल चुके हैं. अच्छा खासा अनुभव है उनके पास यहाँ पर खेलने का, चाहे फिर वो ग्रामीण क्रिकेट हो या सिटी क्रिकेट. सिटी क्रिकेट हालांकि ज़्यादा यहाँ पर होता रहता है. सिटी क्रिकेट में वो ज़्यादा खेले हैं और एक दिग्गज खिलाड़ी है शाहिद खान. तो देखना है कि अब उनकी रणनीति क्या रहती है. हालांकि अभी भी स्ट्राइक जो है वो जरार के पास है, लेकिन जहाँ तक अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम का सवाल है तो उनके ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी अब गेंदबाजी के लिए आते हुए महेश ठाकरे. क्या कमाल का प्रदर्शन उनका रहा था. मतलब वो कहीं ना कहीं जो मैन ऑफ द सीरीज़ की कार थी उसके दावेदार भी बन रहे थे, लेकिन टीम बाहर हो गई और आगे के मैचेस खेलने का मौका नहीं मिला. खासतौर पर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल वो मैचेस खेलने का मौका मिलता तो शायद जो कार हेमंत हरट को मिली, मैं समझता हूँ कि महेश ठाकरे को मिल सकती थी केंद्रीय राज्य मंत्री कप में. यस डेफिनेटली अजय गरत आणि एक अप्रतिम खेळाडू है, क्योंकि 104 रन बनाए थे उन्होंने. 13 विकेटें भी ली थी उस टूर्नामेंट में. सेकंड ओव्हर महेश ठाकरे आहे दरम्यान या षटकामध्ये आणि अंपायरचा इशारा वाईट बॉल झाला. दावीद दरम्यान एक्स्ट्रा मेल बॉन्स दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळाला. चेंडू तर भरपूर चांगला होता आणि नक्कीच त्याच्यामध्ये आपण जर बघितलं तर थोडासा बॉन्स आपल्याला पाहायला मिळाला. अंपायरचा इशारा वाईट बॉलचा लगेचच आपल्यापर्यंत आला. यस आपण फिल्डिंग लगेचच लावून घ्यायची. अंपायर देखील आपल्यापर्यंत इशारा येत असताना नक्कीच अंपायरशी फक्त कॅप्टनच डिस्कस करतील. बाकी खेळाडूंनी आपली लगेचच फिल्डिंग लावून घ्यायची आहे. या गोष्टीची नोंद घ्यावी. संघाची एकूण धावसंख्या धावफलक होते आपल्याला धावा एकूण पाहायला मिळत आहेत. 18 वरती धावफलक आहे. पहिल्या ओव्हरमध्ये एकूण 17 धावा आल्या. त्याच्यानंतर बघतो आपण सुरुवात महेश ठाकरेंना व्हाईट बॉल न केली आहे. 18 धावा स्कोरबोर्डवरती आहेत. अनुशासित गेंदबाजी की आवश्यकता है. सामने बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, ऐसे में गलतियां नहीं कर सकते गेंदबाज लाइन और लेंथ में. यावेळेस देखील फटका सुंदर या खोट्या पाचा चेंडू पाठवला आला देखील बाउंड्री लाईनच्या बाहेर.
जरार मुल्लाचा आपल्याला क्लास पाहायला मिळतो. व्हेरी गुड बॅटिंग, अजून एका धमाका आहे आणि 30वा षटकार जरार मुल्लाच्या बॅटमधून. व्हेरी गुड बॅटिंग. सबसे बड़ी बात यह है कि जरार मुल्ला जिस तरह की गेंद आएगी उस तरह के स्ट्रोक्स खेल सकते हैं, यानी कि गेंद की मेरिट पर खेलने की क्षमता है. उनको ओवर पिच गेंद मिलेगी ऑफ स्टंप के बाहर तो वो ड्राइव भी लगा सकते हैं ऑफ साइड में, और शॉर्ट पिच गेंद मिलती है तो उस पर पुल हुक शॉट खेलने में भी माहिर है. बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए जरार मुल्ला. 24 धावा. स्कोअर बोर्डवरती लगेचच रिप्लाय दिलाय. कारण का आपण गत वर्षीचा विचार केला बाली ट्रॉफीचा तर आपण बघतो ग्रामीण फॉर्मॅटमध्ये मालिकावीर पटकवणारा हा खेळाडू महेश ठाकरे. क्विक रिप्लाय आणि आता मात्र जरार मुल्लाला परतावं लागेल मैदानाच्या बाहेर. 24 धावसंख्येवरती पहिला धक्का बीसीसी क्रिकेट संघ बोरिवली टीमला या मॅच मध्ये. फलंदाज बाद. गलती कर बैठे इस बार जरार मुल्ला. अभी भी मैंने कहा था कि गेंद के मेरिट पर बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन इस बार देखिए थोड़ा इम्प्रोवाइज तरीके से वो ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे और फाइन लेग की तरफ संभवतः खेलना चाह रहे थे. राउंड द विकेट से कोन बनाकर ये लेग किटर गेंद की गई थी. टप्पा पड़ने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई और पूरी तरह से चूक गए जरार मुल्ला. क्लीन बोल्ड आउट हुए है. पहला झटका लग चुका है बीसीसी बोरिवली टीम को. 24 पर 1. आणि विकेटची गरज देखील होती. अशा गरज ज्या अनुषंगाने जरार मुल्ला बॅटिंग करत होता त्याच्या बॅटमधून ऑलरेडी 3 आपल्याला चौकार देखील पाहायला मिळेल. इक्वेशन तुम्हाला पाहायला मिळेल. 22 चेंडू अजूनही शिल्लक आहे. 44 धावेची गरज आहे मॅचमध्ये. मॅच आपल्याला अजूनही बॅलन्स पाहायला मिळते. आता बीसीसी बोरिवली टीमचा जर विचार केला तर बॅटिंग स्ट्रॉंग आहे. शाहिद बघतो आपण, शाहिदला अजूनही संधी मिळाली नाहीये म्हणजे तो देखील एक विस्फोटक फलंदाज आहे. त्या अनुषंगाने आता मात्र इथनं रणनीती आपल्याला पाहायला मिळते. अष्टरंग ठाकूरपाडा टीमची देखील विकेट आल्याच्या नंतर. चला घाई करा प्लीज, जास्त वेळ घेऊ नका. देखना है कि ये फैसला कितना उचित साबित होता है बीसीसी का, क्योंकि जो बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे हैं वो काफ़ी समय बाद वापसी कर रहे हैं बीसीसी के लिए पापासू से. नक्कीच भरपूर दिवसाच्या नंतर आता मात्र पुन्हा एकदा त्यांना संधी दिली जाते. आणि खास करून बघतो आपण बाली ट्रॉफी आणि ही मात्र स्पर्धा प्रत्येकाला खेळायचीच असते आणि बाली ट्रॉफी खेळण्यासाठी प्रत्येकीजण आवर्जून उपस्थित असतो. उद्या दरम्यान पापासूचे कशा प्रकारे खेळ करतील. त्यांना अंतिम षटक देखील हाताळलं होतं पहिल्या इनिंगमध्ये. संघाची एकूण धावसंख्या धावफलकावरती 24 धावा आहेत. पहिला धक्का लागलाय महेश ठाकरे. राऊंड विकेटना दरम्यानचा हा चेंडू आपल्याला चांगला पाहायला मिळतो. अपील बघा भरपूर स्ट्रॉंग आहे. मग अंपायर सहमत नाहीयेत. सुभाष ठाकरे बघतो आपण कॉन्फिडेंटली आपल्याला अपील करताना पाहायला मिळतात. त्या दरम्यान अजय गरत. जी हाँ, और गेंदबाज ने भी तो थोड़ी अपील की थी वहाँ पर, और खिलाड़ी तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे बल्लेबाज आउट है, लेकिन अंपायर की सहमति मिली नहीं है. अंपायर का जो फैसला है उसका आपको सम्मान करना पड़ेगा. लेकिन अच्छी वापसी, एक शॉर्ट पिच गेंद की जिस पर छक्का लगा, उसके बाद विकेट प्राप्त किया और इस गेंद पर ज़रूर ज़ोरदार अपील भी हुई थी. नेक्स्ट बॉल. राऊंड विकेट टॉप एज आहे. जेलची संधी, तिथे हरेश ठाकरे उपस्थित आहेत आणि आता मात्र चूक होणार नाहीये. परतावा लागेल इथं फलंदाज पापासूला. मैदानाच्या बाहेर लागणारा हा दुसरा धक्का बीसीसी बोरिवलीला. कमाल की गेंदबाजी और कमाल का ये मैच साबित हो रहा है महेश ठाकरे के लिए. लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे, ऑन साइड में लीडिंग एज लगा और एक आसान सा कैच हरीश ठाकरे के लिए जो कवर पॉइंट की दिशा में फील्डिंग कर रहे थे. थोड़ा आगे दौड़ना पड़ा उनको, लेकिन कोई गलती नहीं की और बाद में शायद वो रनआउट भी करना चाहते थे बल्लेबाज को, लेकिन कैच आउट हो गए हैं बैट्समैन पापासू से. 0 पर आउट हुए. निराश किया पापासू ने. मोमेंटम जो मिला पहले ओवर में उसको बरकरार कहीं ना कहीं रख नहीं पाए हैं बल्लेबाज. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है राहुल. जब भी आप बड़े टारगेट का पीछा करते हो, मोमेंटम यदि मिलता है पहले ओवर में तो उसको बरकरार रखना चाहिए. इसी तरह से विकेट्स गिरते रहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो सकता है. डेफिनेटली. आणि ट्रम्पकडे आपल्याला गोलंदाज पाहायला मिळतो. महेश ठाकरेचा आपण खेळ बघितला आता ग्रामीण फॉर्मॅटमध्ये आपण त्याचा खेळ भरपूर चांगला बघतो. मग ती गोलंदाजी असेल फलंदाजी असेल, भरपूर चांगला खेळ आपण महेश ठाकरेचा बघितलाय आणि त्या अनुषंगाने या षटकामध्ये नक्कीच आपल्याला कमबॅक पाहायला मिळतो. षटकार नक्कीच आला होता. दरम्यान फलंदाज MS बलरे न्यू बॅटर मैदानात दाखल झालेत. बाली ट्रॉफी के इतिहास में एकमात्र बल्लेबाज है अहमश बलेरे, जिन्होंने शतक जड़ा था 2017 में. सिटी क्रिकेट में वो सैकड़ा उनका देखने को मिला था. शाहिद खान पहिला चेंडू दरम्यान पेस करत असताना फटका हवेत आहे. मिसामिंग शॉट आहे. वन मोर विकेट जाऊन अजून एक मोठी विकेट आली या मॅचची.
शाहिद खानने मात्र दरम्यान एकही धाव बनवली नाहीये. अजून एक मोठा धक्का या मॅच मध्ये बीसीसी बोरिवली संघाला, ज्या अनुषंगाने आपल्याला खेळ पाहायला मिळतोय. महेश ठाकरेची कमालीची गोलंदाजी. शाहिद भी अपना संयम गवा बैठे. अभी अभी 2 विकेट्स गिरे थे, क्रीज पर टिकने की आवश्यकता थी. ऑन द राइज खेला उन्होंने, उठाकर खेला. लॉन्ग ऑन को क्लियर करना चाहते थे, काफ़ी ज़्यादा जोखिम उठाकर ये स्ट्रोक खेला गया था और लॉन्ग ऑन को क्लियर नहीं कर पाए. कैचिंग बहुत अच्छी देखने को मिल रही है. तीसरे विकेट का पतन. स्कोर है 24 रन. सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळते. चला घाई करा प्लीज, बॅटरना यायचं लगेचच मैदानाच्या आतमध्ये. फिल्डिंग आपण लावून घ्या. सुरुवात तर चांगली आणि त्याच्यानंतर बघतो आपण जो कमबॅक आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतो. महेश ठाकरेचा बोलबाला या ओव्हरमध्ये राहिला. विकेट टू विकेटानं गोलंदाजी केली आहे. कुठल्या प्रकारची संधी दिली जात नाहीये आणि आताच बघतो आपण याच्या अगोदरच 2 खेळाडू बाद झाले होते. शाहिदला नक्कीच थांबणं गरजेचं होतं. अजय नक्कीच उल्लेख केला की आता मात्र इथनं थांबून खेळ करणं गरजेचा होता. मात्र अतिघाई संकटात नाही असं म्हटलं जातं आणि इथं एक मोठा फटका खेळण्याच्या नादात नक्कीच मोह आवडता आला नव्हता फलंदाजाला आणि त्याचंच कारण शाहिद देखील परतला मैदानाच्या बाहेर. इसी का नाम क्रिकेट है राहुल. क्रिकेट के खेल में पासा पलटते ज़्यादा देर लगती नहीं है. जब ज़रार खेल रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि 68 रन कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन जैसे ही ज़रार आउट हुए उसके बाद और 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और खेल पूरी तरह से बदलता हुआ नज़र आ रहा है. यहाँ से और 44 रनों की आवश्यकता है. मात्र 19 गेंदें शेष हैं. डेफिनेटली एक तुम्हारी एक हमारी. ज्या अनुषंगाने आपल्याला खेळ पाहायला मिळतो. महेश ठाकरेचा अप्रतिम कमबॅक. विकेट हॅट्रिक बॉल आहे. साकिंग यांना फलंदाज सुमाल सुसे. राऊंड विकेटनं हा देखील फटका टर्न केलाय. फिल्डर भरपूर दूर आहेत, भरपूर वेगानं ते पोहोचले चेंडूवरती. उचलून फेक करेपर्यंत धावा इथनं 2 मिळणार आहेत. व थ्रो मात्र धावा 2च मिळतील. चांगला हा षटक आपल्याला पाहायला मिळतो. या षटकामध्ये पूर्णपणे कमबॅक केला आणि की षटकार तर नक्कीच आला होता. त्याच्यानंतर विकेट देखील आल्यात आणि त्या विकेट देखील महत्वाच्या. एकूण बघतो आपण 3 विकेट आल्या या ओव्हरमध्ये. षटक संपले. 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 2 ओव्हरच्या खेळी संघाची धावसंख्या आपल्याला 26 वरती पाहायला मिळते. टार्गेट या मॅचमध्ये 68चा आहे. यानी कि अब बचे हुए 3 ओवर्स में 42 रनों की आवश्यकता. आवश्यक रन रेट अब 14 रन प्रति ओवर का हो चुका है. अभी भी गेटेबल है मैं समझता हूँ, लेकिन क्रीज पर टिकने की आवश्यकता है. 18 गेंदे और 42 रन, यह है समीकरण. 2 अच्छे बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर है, शुमाइल सूसे और अहमद बलेरे. राहुल की अहमद जैसे बल्लेबाज यदि ये 3 ओवर्स खेल जाते हैं तो निश्चित रूप से ज़्यादा चांसेस फिर बीसीसी के बनेंगे जीतने के. हालांकि समीकरण उतना भी आसान नहीं है, लेकिन जो क्षमता है अहमद की उसको देखते हुए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यदि वो ये रन्स बना जाए तो. यस डेफिनेटली. आणि इथं नक्कीच भागीदारीची देखील गरज आहे. एकूण 2 ओव्हरच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या आपल्याला 26. वेळ कमी का प्लीज. अष्टविनायक ठाकूरपाडा संघ आपण लगेचच फिल्डिंग लावून घ्यायचे. जास्त आपल्याला वेळ खर्च करायचा नाहीये. वेळेची पाबंदी असेल आणि बाली ट्रॉफी म्हटलं की नक्कीच डिसिप्लिन आणि मॅनेजमेंट आपल्याला नक्कीच अजय करत पाहायला मिळते. जी हाँ, इसके लिए तो ये टूर्नामेंट प्रसिद्ध है. डिसिप्लिन काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलता है और इसीलिए तो इतनी ज़्यादा टीमें शिरकत करती है बाली ट्रॉफी में. इस साल हम देख रहे हैं कि मोर देन 160 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है. 27 तारीख को फाइनल मुकाबला होने वाला है बाली ट्रॉफी 2022 का. 12 तारीख को इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है. आज ये लगातार 6ठा दिन है डे नाइट प्रतियोगिता बाली ट्रॉफी 2022. आप सभी का हार्दिक स्वागत है. नेवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए कल्पेश ठाकरे. बॉलिंग में परिवर्तन किया गया है चूँकि सुभाष ठाकरे काफ़ी महंगे साबित हुए थे पावर प्ले में. इस समय विकेट कीपर की भूमिका में है सुभाष ठाकरे. सीनियर खिलाड़ी है, वो उन्होंने फील्ड सजाई है. एमएस ने पुल कर दिया है. जबरदस्त टाइमिंग, सीधे स्टैंड में 6 रन. शॉर्ट पिच गेंद से शुरुआत और शॉर्ट पिच गेंदबाजी करना यहाँ पर खतरे से खाली नजर नहीं आ रही है. ज़्यादातर हमने देखा है इस मैच में शॉर्ट पिच गेंदबाजी हुई है जब भी तो बड़े प्रहार किए हैं बल्लेबाजों ने. नाही एम एस बलेरोचा मगाशीच त्या दरम्यान उल्लेख केला की मॅच जर शेवटपर्यंत राहिला तर मॅचचा रिझल्ट किंवा मॅचचा निकाल आपल्या बाजूने लावू शकेल एवढी ताकद या खेळाडूमध्ये आहे. आणि आखू टप्प्याचे चेंडू की जेव्हा जेव्हा हाताळले तेव्हा तेव्हा आक्रमण झालाय आणि तो आपल्याला पुन्हा एकदा आक्रमण पाहायला मिळतो. षटकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 32 धावा आहेत. कल्पेश ठाकरे भी अब कई सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम के लिए. अगली गेंद राउंड द विकेट जाते हुए और इस बार स्विंग किया है. एक और लाजवाब स्ट्रोक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से इस बार तान दिया 6 रनों के लिए.
बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते. टर्न केला हा चेंडू. अशा अगोदरचा आपण चेंडू बघितला नक्कीच अखोट टप्प्याचा होता हा चेंडू. जास्तीत जास्त या दरम्यान विकेट टू विकेट ठेवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र फटका काय होता. शॉट बनवला. चेंडू मध्ये खराबी अजिबात नव्हती अजय करत. मात्र शॉट बनवला. नक्कीच टर्न केला. बॉटमॅनचा सुंदर वापर नक्कीच या दरम्यान आणि नटराज शाहीलला हा चेंडू पाठवलाय. स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या भरपूरच लांब पल्ल्याचा हा षटकार करत असताना एमएचचा बाद म्हणून खूप चांगली बॅटिंग. बल्लेबाजों का राज दिन में ज़रूर रहता है. यहाँ पर जब भी टूर्नामेंट्स होते हैं, कोई भी टूर्नामेंट आप उठाकर देखिएगा, लेट परशुराम टावर स्टेडियम में जो दिन में टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ पर विकेट अच्छा खेलता है. रात में ज़रूर थोड़ी सी दिक्कतें आती है बल्लेबाजों के लिए, लेकिन दिन की रोशनी में जब चमकदार धूप होती है तो गेंद बहुत अच्छी तरह से बल्ले पर आती है. समीकरण चेंज होता हुआ 16 गेंदों में अब 30 रनों की आवश्यकता है. अहमश ने अपने इरादे पूरी तरह से जाहिर कर दिए हैं और अपने चिर परिचित अंदाज में उन्होंने पारी की शुरुआत की है. जब उन्होंने शतक लगाया था 2017 में बाली ट्रॉफी में तो 50,000 से भी ज़्यादा रुपयों का इनाम उनको मिला था. ओह, ये क्या हो गया. क्या रविचंद्रन अश्विन आ गए मैदान में. मंकडिंग के रूप में आउट घोषित किया गया है वहां पर शुमाइल सूसे को. क्या बात आहे. नक्कीच असं काय क्रिकेट देखील आपल्याला पाहायला मिळतो आणि ह्या चुका होत असताना आणि लगेचच अंपायरनं देखील सांगितलं की फलंदाज बाद आहे. मंकड विकेट या दरम्यान घेतली जाते आणि चांगला आता नक्कीच कमबॅक करत असताना खेळाडू बाद. सिद्दीकजी बाबे सरांचा देखील दरम्यान आमच्या कमेंटर बॉक्समध्ये झालाय. शुभ आगमन त्यांचं देखील बाली ट्रॉफीमध्ये पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत आहे. या सजय करत मैं समझता हूं कि ये गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपना विकेट फेंक दिया है शुमाइल सूसे ने. पहले बल्लेबाज है जो मंकड़ विकेट के रूप में आउट हुए हैं. आजकल जो रूल्स है उसके अनुसार देखा जाए तो बल्लेबाज को वार्न करने की भी आवश्यकता नहीं है. बढ़िया गेंद और बहुत अच्छी फील्डिंग फॉलो थ्रू में. इस बार खुद कर निकाला था अहमश ने. सामने खेलना चाहते थे लेकिन बॉलर को बीट नहीं कर पाए. लो फुल टॉस थी, बल्ले की जड़ से टकराई थी और पहले बाउंस पर सीधे बॉलर के पास. आता कमबॅक करत असताना बघतो आपण मंकड विकेट घेतल्याच्या नंतर लेंथ आपल्याला चांगली पाहायला मिळते कल्पेश ठाकरेची. 15 गेंदे और 30 रनों की जरूरत. एक और फुल लेंथ गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी वापसी. 2 गेंदों पर 2 छक्के लगे. उसके बाद विकेट चटकाया मंकडिंग के रूप में और उसके बाद उनकी लेंथ देखिए कितनी ज़बरदस्त है. बिल्कुल पॉपिंग क्रीज में गेंद का टप्पा देखने को मिल रहा है. यस, विकेट टू विकेट गोलंदाजी. फलंदाजाला रीड करून आता मात्र चेंडू दरम्यान टाकले जाते आणि त्याचा फायदा होत असताना 2 षटकारांचं उत्तर आता मात्र देतोय कल्पेश ठाकरे. कल्पेश एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट. इस बार उछाल दिया है. वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन खिलाड़ी तैनात है लेकिन कोई मौका नहीं. महेश ठाकरे के सिर के ऊपर से गेंद मैदान के बाहर. 6 रन. काय शॉट होता. अप्रतिम हा फटका नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळेल. अक्षरशः खोदून काढला चेंडूला ओव्हर द विकेटनं कल्पेश ठाकरेचा नक्कीच आपल्याला ऍक्शन रिप्ले पाहायला मिळेल. चेंडू त्या दरम्यान ओव्हर पिच बनवला आणि टायमिंग बी मिस आलं होतं. चेंडू लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हा सिक्सर. देखिए गेंद जो थी उनके पैरों के थोड़ी करीब भी थी. ऑफ स्टंप के बाहर चूंकि वो निकल चुके थे. ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन थी. गेंद में ज़्यादा खराबी नहीं थी लेकिन ऊंची बैकलिफ्ट और सही समय पर बल्ला नीचे लाया और फिर जो टाइमिंग थी वो क्लास वहां पर अहमश बलेरे छा गए हैं बहुत ही शानदार बैटिंग करते हुए. षटकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 44 वरती. डबल 4 यानी कि 13 गेंदों में अब 24 रन चाहिए. ये कितनी दूर जाएगी. ये भी उतनी दूर जिससे 6 रन मिलेंगे. इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से क्लासिकल बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळतं. हायलाइट क्रिकेट अजय करत आपल्याला पाहायला मिळतो. हा नक्कीच फुल टॉस स्विंग केला चेंडू दरम्यान हवेमध्ये. सागर ठाकरेला असं वाटलं की कदाचित हा झेल होईल. मात्र सागर ठाकरे फक्त बघत राहिले चेंडूकडे. चेंडू गेल्या दरम्यान बघतो आपण मिड ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. याच्या अगोदर लॉंग ऑनला षटकार. आता मात्र नक्कीच मिड ऑफ ची आपल्याला षटकार पाहायला मिळतो. कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अहमश बलेरे. और बाली ट्रॉफी और अहमश बलेरे इनका तो ज़बरदस्त नाता है.
वो एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। कमेंट्री बॉक्स में थोड़ा सा परिवर्तन, राहुल बोयर की जगह अब मेरे साथ जुड़ते हुए मशहूर और मारूफ कमेंटेटर सिद्दीक जिबाबे, आपका हार्दिक स्वागत है। 12 गेंदें शेष है, 18 रनों की आवश्यकता है बीसीसी बोरीवली टीम को ये मैच जीतने के लिए। धन्यवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गजब का हेलो सनसनीखेज बैटिंग देखने को मिल रही है अहमद बलेरी की। देखिए, अजय गरत, अहमद बलेरे और बाली ट्रॉफी का चोली दामन का साथ है, और अहमद बलेरे रहेंगे तो ये खतरा मंडलाता रहेगा ठाकुरपाड़ा के ऊपर। महेश ठाकरे आक्रमण जारी रखते हुए, बेहतरीन गेंदबाजी उनकी पहले ओवर में रही, 3 विकेटें चटकाई उन्होंने, मात्र 9 रन दिए थे अपने पहले ओवर में। तो ये कहीं ना कहीं उम्मीद की आखिरी किरण हो सकती है मेरे ख्याल से ठाकुरपाड़ा के लिए। गेंद अंदर, डंडा बाहर, या खुद भी जाएंगे मैदान से बाहर। देखिए, महेश ठाकरे के सामने रिस्क लेना पहले ओवर में भी लिया, वहाँ भी असफल रहे, और महेश ठाकरे इस सीज़न के बहुत फोकस खिलाड़ी है। ये मुकाबला अब महेश ठाकरे बनाम अहमद बलेरे हो गया है, ना कि बीसीसी बनाम ठाकुरपाड़ा। लेकिन क्या कमाल का मैच हो रहा है। इसी तरह का मैच मापुर चषक में आपने देखा था, जहाँ पर बीसीसी ने शिकस्त दी थी, लेकिन यहाँ पे महेश ठाकरे का 4था विकेट है मेरे ख्याल से। गजब की बॉलिंग कर रहे हैं, और केंद्रीय मंत्री चषक में भी ये खिलाड़ी छाए थे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बाली ट्रॉफी भारत के सुपर से ऊपर शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुकाबला चलता हुआ बीसीसी बोरिवली बनाम अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा। इस मैच में अभी भी काफ़ी जान नज़र आ रही है। 5वें विकेट का पतन हुआ है, जबकि स्कोर है ठीक 50 रन। 11 गेंदें शेष है, 18 रनों की आवश्यकता बीसीसी पड़गा बोरीवली को ये मुकाबला जीतने के लिए। महेश ठाकरे कमाल का ऑलराउंड प्रदर्शन कर रहे हैं, 20 रन भी बनाए उन्होंने बल्ले से, ओपन करने आए थे, और उसके बाद 4 विकेटें चटका चुके हैं। देखना है 5 पर कंप्लीट कर पाते या नहीं। नए बैट्समैन आए हैं बाबू नाचन, उछाल दिया है, मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन फील्डर बहुत दूर है, कोई भी खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं है। स्क्वायर लेग क्षेत्र में फील्डर दूर से पहुंचे गेंद पर, तब तक 2 रन लेने का मौका वहां पर बाबू नाचन के पास। रन्स आने ज़रूरी है ऐसे परिस्थिति में सिद्दीक जी, रन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 2 कीमती रन मिले हैं। स्ट्रोक में हालांकि उतना आत्मविश्वास नहीं था। खाता खुला इन 2 रनों से बाबू नाचन का। टीम का स्कोर 52 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। जरार ने बहुत अच्छी शुरुआत दी, लेकिन बाद में कोलैप्स हुई। खतरनाक गेंद इस बार एक लेंथ से ऊपर उठती हुई। लेग कटर्स, ऑफ कटर्स का जिस तरह से उपयोग करते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त। इस बार उछाल भी थोड़ा ज़्यादा मिला था। अच्छी हाइट भी है महेश ठाकरे की, बहुत ही फिट खिलाड़ी है, फिट भी है, हिट भी है। 9 गेंदें और 16 रन, ये है समीकरण। ये 3 गेंदें अजय बहुत निर्णायक रहेंगी। सीधे बल्ले से उछाल दिया, इस बार टाइमिंग गजब की। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी देखते ही रह गए, गेंद सीमा पार, 6 रन। क्या शॉट खेला है बाबू नाचन ने, कमाल का स्ट्रोक खेला है। आंखों के नीचे गेंद थी, लॉफ कर दिया गेंद को लॉन्ग ऑन पे, 6 रन। और अजय गरत, इसे कहते हैं जिद्दी क्रिकेट। स्ट्रोक भी किसके सामने खेला है? महेश ठाकरे के। इसे कहते हैं कि घटा को जिद है, जहां बिजलियां गिराने में हमें भी जिद है, वहीं आशिया बनाने में। इसे कहते हैं जिद्दी क्रिकेट। इक्वेशन अब 8 गेंदे और यहां से 10 रन। अब मैं समझता हूं कि अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा के लिए कठिनाइयां बढ़ती हुई, क्योंकि महेश ठाकरे अपना दूसरा ओवर कर रहे। अब देखना है कि डेथ ओवर में कौन से गेंदबाज आते। आखिरी गेंद इस ओवर की, और ये नीचे रही थी, फिर से बिट किया। लगातार 2 डॉट गेंदे, अच्छी वापसी एक बार फिर से महेश ठाकरे की। उनका शानदार स्पेल समाप्त होता हुआ। रन संख्या 58, 5 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए बीसीसी पड़गा बोरीवली को। बेहतरीन मैच, गेंद और बल्ले के बीच की ये जबरदस्त जद्दोजहद है, जबरदस्त नोकझोंक है, कश्मकश नजर आ रही है। अजय क्या देखते हैं, मैच कहाँ है?
ये मैच अभी भी देखिए सिद्दीक जी, मैं मानता हूँ कि बराबरी का है, क्योंकि अंतिम ओवर का जो रोमांच होता है वो सबसे अलग होता है। अंतिम ओवर में खेलने का जो प्रेशर होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, दोनों तरफ प्रेशर है। लेकिन हाँ, अहमद जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने 4 छक्के लगाए हैं, तो ये एक एडवांटेज है बोरीवली की तरफ। लेकिन खेले क्रिकेट का, एक गेंद में वो भी आउट हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि टॉप 5 बैट्समैन आउट हुए और यहाँ से अष्टविनायक ठाकुरपारा के टारगेट पे अहमद रहेंगे और अहमद चाहेंगे कि एक बड़ा शॉट है, मैच को समाप्त किया जाए। समय के मामले में सहयोग करना है प्लीज, दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है, समय बर्बाद ना करें। Excellent bowling spell turn from Mahesh Thakre, 2 overs, 17 runs and 4 wicket. One man army. और बाकी के जो 2 ओवर्स है उसमें 41 रन्स खर्च किए गए हैं। लेकिन अब एक नए गेंदबाज आएंगे बॉलिंग करने के लिए और यतीश ठाकरे पर भरोसा जताया गया है। यतीश ठाकरे भी एक अच्छा ऑलराउंडर है। 6 गेंदे 10 रन। मैच यदि टाई होता है तो सुपर ओवर। डगआउट में हम देखना चाहेंगे इस वक्त क्या मंजर है। इस वक्त इरफानपुरे डगआउट में बीसीसी बैठी हुई है। टेंस तो है ही वहाँ पर, क्योंकि दबाव की परिस्थितियाँ है। मैच काफ़ी नाजुक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। बाबू नाचन भी कई मर्तबा ओपन कर चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये मुकाबला अब यतीश ठाकरे बनाम बीसीसी हो गया है। यतीश ठाकरे को फील्डर से भी अच्छा सहयोग चाहिए। 6 गेंदे 10 रन। यतीश चले अहमद के लिए। शॉट ऑफ लेंथ हो किया, शॉट फाइन लेग को बीट करने में कामयाब और गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ग्रेट बैटिंग फ्रॉम एबी बोरियोलियस। अहमद बलेरे, लुक एट दैट. Short one goes his back foot around the off stump, hooks that ball, fine leg up in the circle, and ball is racing all the way to the whitish fine leg fence for 4. फाइन लेग सर्कल के अंदर था और देखिए पूरे कंट्रोल के साथ तो नहीं खेले थे, लेकिन गैप में खेलने में कामयाब रहे और वहाँ पर आउटफील्ड भी अच्छी है। तेज़ निकल गई गेंद वाइटिश फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। समीकरण आसान होता हुआ बीसीसी के लिए। 5 गेंदे शेष है, 6 रन चाहिए। अजय गरत, रन आना ज़रूरी है, रन किस तरह आ रहे ये बीसीसी के लिए ज़रूरी नहीं है। 28 पर बैटिंग करते हुए अहमद, फिर से शॉट ऑफ लेंथ, इस बार बेहतरीन तरीके से हुक किया है। मैच फिनिश 6 रन। बीसीसी ने इस मैच को जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन बीसीसी एंड द कैप्टन शाहिद खान, 8 लाख सुभाष ठाकरे, 8 लाख अष्टविनायक ठाकुरपारा, 8 लाख सागर ठाकरे। क्या मुकाबला जीता है और फिर से अहमद बलेरे ने ये साबित कर दिया है कि बाली ट्रॉफी और अहमद चोली दामन का साथ। पिछले सीजन में भी इन दो टीमों के बीच में मेयर कप में मुकाबला हुआ था, वहां पर भी बीसीसी विजेता रही थी और उस मैच में भी अहमद बलेरे ने शानदार बैटिंग की थी। अहमद और शाहिद खान ने बड़ी पार्टनरशिप रही थी दोनों के बीच में और इस मैच में अहमद ने दबाव की स्थिति में बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए ये मुकाबला जिता दिया है। ये मैच समरी है। अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम ने अच्छा टोटल बनाया था, 67 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। महेश ठाकरे के 20 रन और शैलेश के नाबाद 16 रनों की बदौलत 2 विकेट सिद्धांत को मिले थे। जवाब में बीसीसी पटका बोरीवली 4.2 ओवर्स में 68 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अहमद 8 गेंदों में नाबाद 34 रन और जरार की भी अच्छी बल्लेबाजी रही। 23 रन 8 गेंदों में उन्होंने बनाए थे। फ्लाइंग स्टार्ट दिया था। 5 विकेटों से ये मुकाबला बीसीसी पटका बोरीवली टीम ने जीता है। यस, कहते हैं कि दुआएं पीछा करती है। शादी खाना आबादी के बाद अहमद की ये ज़बरदस्त इनिंग रही थी। पप्पू दिवकर को भी देख के और पापा सुसे को देखकर बीसीसी एक वही टीम नज़र आ रही है जो जानी जाती थी। दोस्तों, चलते हैं प्राइज प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ। मैच की शुरुआत करना है अंपायर। मेरे साथ सदाबहार कमेंटेटर अजय गरज जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अजय, हम तमाम स्पॉन्सर को थैंक्स कहेंगे। 70-70 स्पोर्ट, तारीफ सैयद, बहुत शुक्रिया। मांगीलाल पालीवाल का एक ही रास्ता, रोकड़ा कमाने का रोकड़ा रास्ता, धन्यवाद। AA भारत गैस, असफर बुलिंचकर और साथ ही साथ जावेद दलवी साहब, बहुत शुक्रिया।
भाइयों की एवन जोड़ी जुनेद पटेल मक्की पटेल, बहुत शुक्रिया। मिस्टर साहिबा एंड मिसेस साहिबा मोमिन, बहुत शुक्रिया। नाफेला टूर्स एंड ट्रैवल्स, कश्मीर की वादियों में जाना है तो नाफेला टूर से रब्ता कीजिए। आर.के. फ्रीड एंड एम.जे. स्पोर्ट, रज़ी कुवारी और साथ ही साथ गैसुद्दीन शेख, आपका शुक्रिया। शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर, राहुल गुप्ता जी, आपका विशेष धन्यवाद। अब्दुल रहमान ज़ैरोमी जो हमारे यंग स्पॉन्सर हैं, मैजिक बॉक्स, आपका शुक्रिया। एसके स्पोर्ट्स मापोली, शादाब खोदकर, आपका शुक्रिया। फुलटॉस गेंदों के लिए अली असगर, आपका शुक्रिया। कमेंट्री बॉक्स स्पॉन्सर भिवंडी के विजय मालिया, पांडुरंग धर्मा पाटिल और धनेश कुक से आपका विशेष धन्यवाद। राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, बच्चों को अगर इंग्लिश में मास्टर बनाना है तो राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल में दाखला लें, आपका धन्यवाद। सेकेंड प्राइज ग्रामीण स्पॉन्सर भाइयों की मशहूर जोड़ी विवेक पाटिल सुजीत पाटिल खांडवाल, आपका विशेष धन्यवाद। थर्ड प्राइज ग्रामीण रुपेश जादव डोले गोल्डन मैन, आपका विशेष धन्यवाद। फोर्थ प्राइज ग्रामीण अज्जू पटेल अर्जोली, आपका बहुत शुक्रिया। 40+ बेस्ट बैट्समैन वॉशिंग मशीन सूरज थोड़ाट, आपका विशेष धन्यवाद। डगआउट के लिए इरफान भुड़े साहब मापोली की मशहूर पर्सनालिटी, आपका शुक्रिया। मापोली की आन बान शान फरहान पटेल, डगआउट के लिए आपका शुक्रिया। चौधरी फैमिली टाइगर ऑफ टेमगर सतीश चौधरी विजय चौधरी, आपके स्पेशल कॉर्पोरेट के लिए आपका विशेष धन्यवाद। साथ ही साथ अरुण भीड़ जिला परिषद सदस्य, आपका विशेष धन्यवाद। निदा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल रोशनबाग ओनर अकरम सर, आपका विशेष धन्यवाद। यूनिक कवर केस मोबाइल शॉप तबरेज शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया। रॉयल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इमरान हदीस अंसारी, आपका शुक्रिया। और मोहम्मद अली दिल्ली दरबार ढाबा खाने का एक ही मरकज़, आपका बहुत शुक्रिया। साथ में हम धन्यवाद कहना चाहेंगे डी साकारिया लाहौटी कंपाउंड को आपके विशेष सहयोग के लिए। वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू एक्रिलिक आर्ट टू मिस्टर पल्लन भाई, बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क के ओनर दयानंद सोरगे साहब, वीरेंद्र सोरगे साहब और विराज सोरगे साहब ड्रेस स्पॉन्सर जो है इस टूर्नामेंट के, उनका भी विशेष शुक्रिया। रुपल निमेश शाह, आपके सहयोग के लिए आपका भी विशेष धन्यवाद हम व्यक्त करते हैं। गौरी फार्म सेंटर के प्रोप्राइटर महबूब गौरी साहब का भी विशेष शुक्रिया हम अदा करते हैं। कपिल पाटिल फाउंडेशन को भी हम थैंक्स कहते हैं। O2 लाइव ड्रिंकिंग वाटर के शाहिद पापा और फैयाज अंसारी साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं। A1 चिकन सेंटर, चिकन हो तो A1 चिकन जैसा हो, उनको भी हम थैंक्स कहते हैं। ओवरसीज़ एजुकेशन और रिक्रूटमेंट के बारे में आपको जो कुछ जानना है, आपको मदद चाहिए तो जाइएगा एडवाइस फ्यूचर सोल्यूशन के पास, उसके लिए ताबिर ज़ैरोमी साहब का हम विशेष शुक्रिया अदा करते हैं। हम थैंक्स कहना चाहेंगे स्पॉन्सर रॉयल मोटर्स के ओनर और वार्ड क्रमांक 4 के सभापति इरफान हदीस अंसारी साहब का, साथ में अफजल सैयद साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं। रोलेक्स मेडिकेयर के मनसब मुल्ला और फाद दरवी साहब का भी विशेष शुक्रिया हम अदा करते हैं। रियल स्टील ट्रेडर्स और रियल स्पोर्ट्स के वसीम भाई अंसारी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। पायनियर स्पोर्ट्स जो कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है इस टूर्नामेंट की, उनको भी हम थैंक्स कहते हैं। SS टूर्स एंड ट्रेवल्स को भी हम थैंक्स कहना चाहेंगे। भिवंडी सिटी का जो तीसरे नंबर का इनाम है उसके स्पॉन्सर है अमीदुज़्ज़मान अंसारी साहब, उनको भी हम थैंक्स कहते हैं। साथ में अमान टूर्स एंड ट्रेवल्स के गुलाम साबिर साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। सो थैंक्स टू ऑल स्पॉन्सर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ बाली ट्रॉफी 2022। वाकई में यही स्पॉन्सर है जिनकी वजह से बाली ट्रॉफी की शान है, और यही स्पॉन्सर है जो बाली ट्रॉफी की शान को दोबाला करते हैं। लेकिन अल्ताफ बाली भी इनके लिए 2 कदम नहीं 10 कदम आगे जाकर इनकी पब्लिसिटी करते हैं। थैंक्स ऑल स्पॉन्सर। आइए इस वक्त मैं आवाज़ देना चाहूँगा प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए अरफात खरबे, दिनेश चौधरी, अशफाक पनवेलकर, जैफ खरबे, निखिल पाटिल, नवाब खान, अली खान, शहजाद खान और आमिर खान। प्रेजेंटेशन बॉक्स में हमारे सभी मेहमानों का
बहुत बहुत विहान है, मेरे स्वागत ख्याल है। से विहान चौधरी भी हैं, नवाब खान भी आ चुके हैं, शहबाज खान, वो आई क्या? कैच ऑफ द मैच स्पॉन्सर बाय गौरी फार्म सेंटर, महबूब गौरी, और कैच ऑफ द मैच अवार्ड्स गोस टू मिस्टर अहमश बलेरे अहमद बलेरे, कैच ऑफ द मैच। अजय गरत कहते हैं कि दुआएं पीछा करती हैं। अहमद बलेरे की अभी अभी शादी खाना आबादी हो गई है और लग रहा है कि दुआएं कुछ ज्यादा ही लगी। ये देखिए, सुकून से सोने के लिए, शादी के बाद सुकून से, ये तकिया हम आपको दे रहे हैं। चलते हैं मैन ऑफ द मैच, जिसने मैच का पासा पलटा। कौन है मैच का पासा पलटने वाले? मैन ऑफ द मैच बताएंगे अजय गरत। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी भी है अहमश बलेरे, 34 नॉट आउट ऑफ जस्ट 8 डिलीवरीज, स्प्लेंडेड नॉक प्लेड बाय अहमश बलेरे। आइए, अहमद साहब को बीच में रुकना है। नवाब खान शिव शंकर का ये गिफ्ट हैम्पर देने जा रहे हैं। तौसीफ शेख डॉक्टर स्पॉन्सर ये गिफ्ट हैम्पर अली खरबे के हाथों से हम दे रहे हैं। वाह, विहान चौधरी देने जा रहे हैं। ये देखिए अहमद बलेरे, वाह, पानियर स्पॉन्सर ये गिफ्ट हैम्पर। अब गिफ्ट हैम्पर ये दिया जा रहा है एवं राजेंद्र पाटिल स्पॉन्सर लाखिवली आमिर खान के हाथों से। हमने सब खान को लाया आपके लिए। और अब अशफाक पनवेलकर साहब ये फलों की टोकरी दे रहे हैं, जिसे स्पॉन्सर किया है जेडपी सदस्य अरुण भोईर और ताबिर जैरोमी साहब ने। विटामिन ए बी सी डी। अब आइए, शहबाज खान के हाथों से हम उन्हें एसके शादाब कोतकर की देने टोपी पहना रहे हैं, और उन्हीं की तरफ से ये जो 1000 रुपये हैं वो अहमद को दिए जा रहे हैं। इसके बाद वो ट्रॉफी जो अहमद को हमेशा बाली ट्रॉफी की याद दिलाएंगी, एक्रेली कार्टू पल्लन भाई की देन विहान और दिनेश चौधरी देते हुए। बहुत धन्यवाद तमाम मान्यवर का हमसे प्रेजेंटेशन में जुड़ने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, यू प्लेड अ फंटास्टिक नॉक। अहमद, कब लगा था कि मैच चला गया? ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हम लोग जब तक गेम में थे हमको ऐसा लगा ही नहीं है कि मैच हाथ से निकल गया है, क्योंकि हमने आगे के मैच देखे, बॉल कनेक्ट हुआ तो बाहर जाता है, इसलिए हमने ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया और बल्लेबाजों को बोला फ्री हम खेलो, विकेट का टेंशन मत लो। एक बात है कि जरार ने अच्छा स्टार्ट दिया, आप ये मानते हैं, और टाइम पे बाबू नाचन ने सिक्सर लगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जरार अच्छा खेला, बाबू भी अच्छा खेला और बाकी प्लेयर भी इंशाल्लाह फर्स्ट मैच था तो आगे अच्छा खेले। क्या लगता है कि पापा सू से अगले मैचेस में अपना परफॉर्म करेंगे? इंशाल्लाह, फर्स्ट में गेम था, बॉलिंग तो अच्छी किया, इंशाल्लाह बैटिंग की भी उम्मीद है उससे ज़्यादा। मैं तो एक ही सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने 5 छक्के लगाए अपनी पारी के दौरान, कौन सा सबसे बेहतर था आपके मुताबिक? मेरे मुताबिक तो सब तो अच्छे थे, पर जो मैंने स्लॉग में जो 6 लगाया वो मुझे सब में अच्छा लगा। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले मैचेस के लिए, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये थे मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी अहमद बलेरे। आप सीधे चलते हैं पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स में और वहां से सुनते हैं अगले मैच का आंखों देखा हाल। बहुत बहुत शुक्रिया वाइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भावे सर और ग्रेट वाइस अजय घरत सर। तो खेल की यहाँ शुरुआत हुई है। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला इस वक्त चलता हुआ, उसी बीच वहाँ पर देखना है बहुत ज़्यादा सफल होकर खेलने की